अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अयाज़ लतीफ़ पलीजो आज अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों से खुसूसन और बाकी तमाम भाइयों से पश्तो, बलोची, पंजाबी, सिंधी, सराइकी बोलने वालों से भी मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वाले भाइयों से। परसों 6 तारीख को जो वाक़या हुआ, 2 दिन पहले बहरिया टाउन के पास जो एहतजाज हुआ, वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए और उनके दुःख में शरीक होने के लिए था। उसको गुज़िश्ता 2 दिनों में जिस तरह कराची की 2 सियासी तंजीमों या कुछ ग्रोहों के लोगों ने जिस तरह उसको एक्सप्लॉइट किया है, जिस तरह उसको जवाज़ बनाकर एक पूरी कौम पर हमला आवर हुए हैं, जिस तरह हर्ज़ासराई की गई है, जिस तरह इल्ज़ाम तराशी की गई है, जिस तरह तौहीन आमीज़ गुफ्तगू की गई है, उस पर मुझे दुःख पहुँचा है। गुस्सा तो आना एक नेचुरल सी बात है, मगर मुझे दुःख पहुँचा है कि क्या हमारे दोस्त ये ताक लगाए बैठे होते हैं कि कोई मौका मिले और किस तरह हमला आवर हों, किस तरह इंतहाई नफ़रत अंगेज़ ज़बान इस्तेमाल करें। दोस्तों, बहरिया टाउन का मामला क्या है? पहले ये बात समझें कि क्या सिंधी बोलने वाले, पंजाबी, उर्दू, बलोची, पश्तो बोलने वाले किसी बिल्डर के ख़िलाफ़ इतनी तादाद में कभी जमा होते हैं, कोई एहतजाज करते हैं? मैं हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद के 3 बड़े बिल्डर्स जो हैं, वो सिंधी स्पीकिंग नहीं है। हैदराबाद के और खुसूसन सिंधी इलाके कासिमाबाद और बाईपास के आरिफ बिल्डर उर्दू स्पीकिंग है। हैदराबाद की सबसे ज़्यादा स्कीम्स आरिफ बिल्डर की हैं। उनसे दूसरी शिकायतें होती हैं ओवर चार्जिंग, डेवलपमेंट चार्जिंग, देर सवेर, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। अब्दुल्ला बिल्डर दूसरा बिल्डर, बहुत बड़ा बिल्डर आरिफ बिल्डर की तरह, वो भी उर्दू स्पीकिंग, उससे भी शिकायतें, ओवर चार्जिंग, देर, काम होने में देर वगैरह। तीसरा बड़ा बिल्डर साइमा बिल्डर्स कराची का, हैदराबाद में अब बाईपास पे, वो भी उर्दू स्पीकिंग। कभी सुना है आपने कि कासिमाबाद की आबादी सिंधी लाखों बसने वाले जुलूस निकाल के गए हों आरिफ बिल्डर, अब्दुल्ला बिल्डर, साइमा बिल्डर की स्कीम्स पर और घेराव किया हो? नेवर। वजह वजह यह कि उनसे ये शिकायतें होंगी, कंस्ट्रक्शन, कीमतें ज़्यादा, प्लाट पे साइज़, कटिंग चार्जेस, फलां चार्जेस, हज़ारों शिकायतें होती हैं बिल्डर से, पानी की लाइन, गैस की लाइन, बिजली की लाइन। मगर ये इल्ज़ाम नहीं होता इन बिल्डर्स पे कि ज़मीन ही उनकी नहीं है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी है। 16,000 एकड़ कराची की, वो किसकी है ज़मीन? वहाँ बसने वाले, हज़ारों सालों से बसने वाले लोगों की। जोख्या, गबोल, कलमती, खासकेली, बुरफत, पालारी, दूसरी दर्जनों ज़ातें, मल्हार, जाखरे, पता नहीं कौन कौन सी ज़ातों के, खोसे, चांडियो, उन सब की ये ज़मीनें हैं। और वो यहाँ कोई 1 डेढ़ महीने से नहीं रह रहे, वो यहाँ सैकड़ों हज़ारों सालों से रह रहे हैं। कुछ दोस्त कहेंगे हज़ारों सालों से कैसे? हज़ारों सालों से ऐसे कि उनके दादाओं के परदादाओं के परदादा। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त वो उनके नाम ये हों, कास्ट ये हों, मगर कंटिन्यूटी है ना, वो वहाँ रह रहे हैं, आबाद हैं। अब अगर उन्होंने वाकई अपने प्लाट्स या मकान या ज़मीनें या जायदादें बेची हैं, तो फिर इनको क्या एतराज़ होना चाहिए? आप और हम कोई प्लाट या फ्लैट या मकान बेचते हैं, तो जो कब्ज़ा लेने आता है, जिसको हम बेचते हैं सेल डीड, रजिस्टर्ड डीड करके, उसके खिलाफ हम जुलूस निकालते हैं, हम तो खुद उसको कब्ज़ा देते हैं। तो अगर उन्होंने बेची होती तो पैसे लेके खुशी खुशी किसी और जगह शिफ्ट हुए होते। उनकी ये ज़मीनें हथियाई गई हैं, उनके गांव ढाए गए हैं, उनके गांव को मिसमार किया गया है, उनके घरों के ऊपर बुलडोज़र भेजे गए हैं ताकत के बलबूते पर। रेवेन्यू के अमले को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाकर, अहले इक़्तिदार को मिलाकर उनके घरों को मिसमार किया गया है। अब वो कोई मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, मगर हमारे हमवतन हैं, हमारे हम सूबा हैं, हमारे साथी हैं, मजलूम हैं, बेगुनाह हैं। पिछले दिनों लतीफ़ाबाद हैदराबाद में एक बच्ची की आपने वीडियो देखी होगी, जिस बच्ची के साथ उसने कहा कि मैंने कोई शिकायत की थी, लड़के मुझे छेड़ रहे थे और मैंने उस पर आवाज़ बुलंद की, मेरे अब्बू को गिरफ़्तार कर लिया। उसको सबसे पहले उसको सब हाई प्रोफाइल मैंने बनाया। वो उर्दू स्पीकिंग बच्ची थी, मैंने कोई लिखा उर्दू स्पीकिंग है नहीं है हमारा? बच्ची तो बच्ची होती है ना, बहन तो बहन होती है, माँ तो माँ होती है, बेटा तो बेटा होता है, साथी तो साथी होता है, हम वतन। हमें तो रोहिंग्यास का भी दर्द होता है, आपको भी होता होगा। तो उस बच्ची के लिए 6,000 रीट्वीट्स हैं, पता नहीं 5,000 मेरे ट्विटर अकाउंट पे उसकी। वो मैंने उठाया था उस मसले को। टंडोलायर में एक बच्चे को उर्दू स्पीकिंग को लाकअप में उसको उसकी मौत हो गई, उस पर हमने एतराज़ किया, हमने एहतजाज किया, क्योंकि मज़लूम की ज़ुबान नहीं होती, मज़लूम मज़लूम होता है।
अगर ये बात नहीं होती तो 6 तारीख को इस एहतजाज में करामत अली हमारे भाई क्यों होते, शीमा किरमानी क्यों होती, हाई कोर्ट बार के, कराची डिस्ट्रिक्ट बार के दोस्त क्यों होते, नईम साहब क्यों होते, शाहजेब खानज़ादा इस मामले को एड्रेस क्यों करते इस मामले को उठाने की क्या ज़रूरत थी। इस मामले को उठाने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये दोस्त समझते हैं, सना हाशमी समझती है, शाहजेब समझते हैं, आदिल शाहजेब समझते हैं, दूसरे दोस्त समझते हैं, तलत हुसैन समझते हैं, मुबशर साहब समझते हैं, मोहम्मद हनीफ साहब समझते हैं, ये सब लोग, अनीस साहिबा समझती हैं, ये सब लोग समझते हैं कि ये मामला किसी फ़र्द का नहीं है, मजलूम लोगों का मामला है, उस पर आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। उस मामले को आप लिसानी रंग दे रहे हैं। मैं माजरत कर रहा हूँ, मैंने डॉन टीवी पे भी माजरत की, मैंने जी टीवी पे भी की, मैंने दुनिया टीवी पे भी की कल और परसों। किस लिए माजरत की? उस अमल के लिए जिसमें मैं मुलविस नहीं हूँ, मैं वहाँ धरने में नहीं था। उस धरने के जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो भी उसमें मुलविस नहीं थे। उसमें चंद मिसक्रिएंट्स, चंद शरपसंद किस्म के लोग, और मैं ये नहीं कहूँगा कि शरपसंद कोई आसमान से आए थे। हो सकता है वो शरपसंद बिल्डर के हों, हो सकता है किसी हुक्मरान टोले के हों, हो सकता है वो रैली और जुलूस में शामिल कुछ लोगों के साथ मिल के आए हों। मैं प्रोटेक्टिव, ये मेरी अप्रोच नहीं होती। मुझे बहुत से हमारे मारधाड़ पसंद करने वाले सिंधी भाई भी पसंद नहीं करते, जो मारधाड़ पसंद करते हैं ना, कि ये गोली चलाएंगे, फायर करेंगे, फला करेंगे, जुलूस निकालेंगे, डंडा मारेंगे, रक्षा को जलाएंगे, वो मुझे पसंद नहीं करते। वो कहते पुरअमन बातें क्यों करते हो, सबको जोड़ने की बातें क्यों करते हो, ऐलान कर दिया करो नहीं छोड़ेंगे, नहीं न छड़ींदुस, मारे छड़ींदुस, तबाह करके नींदुस। उनको ये पसंद नहीं है। तो मैंने माजरत की। किस लिए माजरत की? कि मैं समझता हूँ कि आर्सन, मैं समझता हूँ आग लगाना, डंडा मारना, किसी की मोटर बाइक को जलाना, फ्लैट पे पथराव करना, एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाना, गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये हरकतें सियासी कारकुनों की नहीं होनी चाहिए, और जो करता है उसको डिसऑन करना चाहिए। और अगर वो माजरत नहीं करते, उनकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ, बहरिया के मकीनों से मैं माजरत करता हूँ कि इस जुलूस के शिरका हों या ना हो, मगर रिगार्डलेस ऑफ दैट उस मौके पर उनके ख़िलाफ़ ये तशद्दुद के वाक़यात हुए, उस पर मैं माजरत खाऊँ। क्या मेरे दोस्त इस तरह माजरत कर सकते हैं दूसरे? मैं माजरत खा हूँ कि 1988 में जो वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में तशद्दुद भड़का, वो कहीं से भी हुए, किसी ने भी की है। आपको पता है कि हम नहीं थे, मैं तो स्टूडेंट लाइफ में था, मगर मैं उनके लिए माजरत करता हूँ। अमेरिका जब माजरत कर सकता है जापान पे एटम बम गिराने की, जब पाकिस्तानी मुशर्रफ साहब माजरत कर सकते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके लिए हम, मुशर्रफ साहब तो मुलविस नहीं थे ना, मौजूदा अमरीकी सदर ओबामा या ये बाइडन या ट्रंप तो नहीं होंगे ना, जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा का वाक़या हुआ था। तो इन वाक़यात में जिन लोगों की मोटर बाइक जली, नुकसान हुआ, उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, मैं आई एक्सटेंड माई अपोलॉजी। मगर क्या दोस्त माजरत करेंगे हमारे, जो बड़ी बुलंद दावाएं करते हैं, नहीं छोड़ेंगे, ख़तरनाक डाकू आ गए, चोर आ गए, एक पूरी कौम पे उन्होंने कभी माजरत की है हकीम सईद साहब की फैमिली से, सलाउद्दीन साहब की फैमिली से? 6 और 9 अप्रैल पे वकला पे हमले की माजरत की है? वकला जो ज़िंदा जलाए गए, माजरत की है कभी ऑफिशियली इन दोस्तों ने जो कल भड़के मार रहे थे? इन भाइयों ने कभी माजरत की है नश्तर पार्क में बम धमाके की? कभी बल्दिया फैक्ट्री के मज़लूम लोगों को, जिनको केमिकल, ऐसे ही केमिकल जैसा इस्तेमाल वो कह रहे हैं कि कल हुआ है परसों, ऐसे ही केमिकल से बल्दिया में जो लोग जलाए गए, माजरत की गई है? उसकी किसी ने माफ़ी मांगी है? 12 मई की किसी ने माफ़ी मांगी है? 22 मई की किसी ने माफ़ी मांगी है? नहीं मांगते ना। फ़कत इल्ज़ाम इल्ज़ाम इल्ज़ाम। कोई बस कुचल दे तो ये नहीं देखना कि बस के ड्राइवर ने कुचला है, बस ये कह देना है कि पश्तून ड्राइवर था। पश्तून की पहचान क्या बनाते हैं आप कराची में? तालिबान, इंतहा पसंद, ड्रग माफिया। बलोच की पहचान क्या बनाते हैं? गैंगवार, ड्रग माफिया। पंजाबी एजेंसी वाला, काबिज, दूसरे सूबों से आने वाले लोग। सिंधी डाकू, करप्ट शख्स। इस तरह अपने हमवतनों पे इस तरह इल्ज़ाम लगाएंगे? अरे भाई 7 करोड़ सिंध के लोग हैं, चले आप 7 करोड़ नहीं मांगते, आप कहें 5 लाख हैं, 5 लाख लोग भी तो नहीं मारे जा सकते ना इस दौर में। मावरीज ख़त्म कर दिए गए, आप हमें मावरीज समझते हैं, एबोर्जिन समझते हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले, रेड इंडियन समझते हैं, उड़ा के रख देंगे, नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। अरे भाई, ना कोई आपको मार सकता है ना कोई हमें मार सकता है, हमें साथ रहना है, हमें साथ मरना है। आप क्यों इस किस्म के मुतालबात करते हैं? मुझे समझ नहीं आती। मैंने इजहार साहब की सुनी, आमिर साहब की, मैंने देखे साहब कह रहा हूँ,
मेरी वो ज़ुबान नहीं है कि मैं कहूँगा नहीं छोड़ूंगा इज़हार तुम्हें, मैं कहूँगा इज़हार साहब, आमिर साहब, मैं कहूँगा आफाक साहब। उन दोस्तों से मैं कहता हूँ कि भाई आप जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इसको लिसानी रंग दे रहे हैं। आप कहें कि भाई इश्तियाल अंगेज़ जो वारदात हुई, उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे होने चाहिए। मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि जो लोग मुलविस हैं मोटरसाइकिल जलाने में, पथराव करने में, किसी ऑफिस को नुकसान पहुँचाने में, उन लोगों पे मुकदमात होने चाहिए, मगर बेगुनाहों पे मुकदमात नहीं होने चाहिए। सियासी कारकुनों को गाड़ियों से उतार कर उनको नहीं मारना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप जिसका कोई कसूर नहीं है, जो खुद रोक रही है सबको, उन पे मुकदमात झूठे नहीं होने चाहिए। मुझ पे मुकदमा कर दिया गया, आई वॉज नॉट इवन देयर। मगर ये मुकदमात को भी छोड़े भाई, आपको आफाक साहब या इज़हार साहब या आमिर साहब या जो दूसरे जितने भी भाई हैं, अगर आपको नफ़रत है, फॉर एग्जांपल आपको पीपल्स पार्टी से नफ़रत है क्योंकि वो इक़्तिदार में है, हमें भी शिकायतें होंगी, मगर आपको नफ़रत है, हमें नफ़रत नहीं है, हमें उनसे शिकायत है, हमें उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स हैं, हमें उनके ख़िलाफ़ एहतजाज आपको पता है हम करते रहें। आपको चले नफ़रत है, चले आपको उनको भी छोड़े, आपको हैदर बख्श जतोई से, आपको GM सैयद से, आपको रसूल बख्श पलीजू से, आपको किसी भी शख्स से कोई नफ़रत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, करें नफ़रत, आपका जमहूरी हक़ है। आप पूरी कौम, पूरे सब सिंधियों को गालियाँ देंगे, सब सिंधियों को आप कहेंगे चोर, डाकू, कब्ज़ागीर, क्रिमिनल आ गए। अरे भाई, उनका वतन है और आपका भी वतन है। मैं नहीं कहूँगा कि आपका वतन नहीं है, मैं समझता हूँ कि सिंध आपका और हम सब का वतन है। हम सब में रिश्ते हैं, शादियां हैं, हम सब साथ हैं, मिलके पढ़ते हैं। आप क्यों इस किस्म का छोटे सा मौका देके आप समझते हैं कि टकराव पैदा करें, उसके बाद आप चढ़ दौड़ेंगे सब पर, चढ़ दौड़। भाई ये तो आर्जी तौर पे वाकया गुजर जाएगा, ये नफरत तो दिल में बैठ जाएगी। आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप सिंध के साथ कभी खड़े होते हैं? चले माजरत खाना, एक सवाल है हमारे उर्दू बोलने वाले पॉलिटिशियन से। सिंध टेल एंड में है, पानी नहीं होता, ज़राअत तबाह हो गई है, सिंध में गुर्बत है। उस गुर्बत के लिए आपने कभी आवाज़ बुलंद किया है कि सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए? अरे भाई, सिंध में पानी आएगा, सब्जियां उगेंगी, केटल फार्म्स पे दूध की अफरात होगी, मक्खन बनेगा, फसलें उगेंगी। वो फसलें कहाँ जाएंगी? कंज्यूम सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी? कराची और हैदराबाद में ना। कलरी बघाड़ फीडर से और किंजर गुज्जो कैनाल से जब पानी आएगा, उनमें पानी आएगा तो वो कहाँ आएगा? कराची आएगा ना। तो कराची कोई आसमान पे तो है नहीं ना, सिंध का तख्तगाह है ना। तो उसमें आप हम बैठे हुए हैं और उसमें आप आपने पानी की बात करते ही नहीं आप कभी। मैं करता हूँ, मैं हैदराबाद में बैठ के इलेक्ट्रिक पे बात करता हूँ। मैं हैदराबाद में बैठ के कहता हूँ कि कराची में चाइना कटिंग की गई है, कराची के लोगों को अपना नहीं मिलता, बल्दियाती इख्तियार नहीं मिलते। मैं कहता हूँ कि कराची के लोगों के साथ बारिशों में पूरे बिल बोर्ड्स गिरते हैं, कराची को नुकसान होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। आप क्यों नहीं बात करते? लाड़काना पे, शिकारपुर पे, कदकोट पे, जेकबाबाद पे, नगर पार्कर पे क्यों नहीं बात करते? पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुझे शदीद शिकायतें हैं, मगर आप तो हर दफ़ा बोल देते हैं गवर्नर रूल कायम करें। आप तो कहते हैं कराची को मरकज़ी इख्तियारात में ले लिया जाए। आप ऐसे मुतालबात क्यों करते हैं? आप ये क्यों नहीं करते कि कहते कि कराची में अच्छा काम होना चाहिए, सिंध के तमाम अज़ला में बिशमूल कराची अच्छा काम होना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, रोज़गार के मौके होने चाहिए, मेरिट होना चाहिए। और उसमें आप कहें कि सिंध हुकूमत सही काम नहीं कर रही पीपल्स पार्टी की, या नवाज़ लीग की हुकूमत हो आप कहें वो सही काम नहीं कर रही, या PTI की हुकूमत हो आप कहें वो सही काम नहीं कर रही, उसकी आप मुखालफत करें। आप इस तरह क्यों करते हैं कि क्योंकि सिंधी है, बडेरा आ गया। भाई बडेरे तो बोरी में बंद लाशें नहीं देते ना। अभी बडेरा सुना है किसी ने? बोरी में लाश बंद करके ड्रिल मशीन से बडेरे ने सुराख किया? और नहीं करते ना। तो बडेरे भी ख़राब हैं उनमें। मैं कहता हूँ सिंध के बहुत से वडेरे, बहुत से जागीरदार, बहुत से ट्राइबल सरदार, वो अपने बरादरी के साथ, अपने लोगों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है। आप उनको जनरलाइज करके सिंधी की पहचान बडेरा बना देते हैं। क्यों करते हैं भाई? हमें साथ रहना है, हमें मरना जीना साथ है। हमें अब कहीं और नहीं चला जाना, कहीं और ऊपर हम आसमान पे नहीं चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। मलिक रियाज साहब कंस्ट्रक्शन करें, स्कीमें बनाए, आइकन टावर है ना, या मलिक रियाज साहब की ऑफिस कराची में थी ना पहले, कहाँ थी? अब्दुल्ला शाह गाजी के पीछे होती थी शायद, या बराबर में कहीं। वहाँ यहाँ से लोग जाके हज़ारों कराची के जुलूस निकालते थे और जाके घेराव करते थे ऑफिस में, जाके उनका फर्नीचर तोड़ के आए थे जब बहरिया की तरफ से उनको पोजीशंस नहीं मिल रहे थे। तो फिर क्या हम उसको ये रंग दें कि मुहाजिरों ने जलाया, उसको उर्दू स्पीकिंग ने जलाया? भाई वो मुतासरीन हैं, अलाटीज़ हैं। अलाटी को आप मुहाजिर, पश्तू, सिंधी, बलोच, पंजाबी क्यों करते हैं? देहात पंजाबी का हो, मैं तो टोबा टेक्सिंग भी जाता हूँ, मैं तो भट्ठा मजदूरों के लिए फैसलाबाद में भी रैली करता हूँ, मैं तो मुल्तान भी जाता हूँ, मैं तो वेहाड़ी और गुजरांवाले में भी जाता हूँ, मैं अभी मर्दान और नौशहरा और पेशावर भी जाना चाह रहा हूँ। तो सारा पाकिस्तान हमारा है।
सारे पाकिस्तान के लोगों के हुकूक के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो बहरिया के जो मजलूम लोग हैं मुतासरीन, उनके पास आपका वफ्द जाना चाहिए था। एमक्यूएम का, आफाक साहब की हकीकी का वफ्द इस वाक़े से पहले जाना चाहिए था। कराची के उन देहातों को जिनको तोड़ा गया था, मिसमार किया गया था, आप जाते, उनकी बातें सुनते, उनके साथ नाइंसाफ़ी पे आवाज़ बुलंद करते हो। अभी पर आप बहरिया भी चले जाते। तो लोग समझते कि ये सबके साथ हैं, ये किसी एक ग्रोह के साथ नहीं है। तो आप जब मुतालबा करते हैं गवर्नर रूल, तो गवर्नर रूल से क्या होगा? गवर्नर साहब हमारे दोस्त हैं मौजूदा, इमरान इस्माइल साहब अच्छे आदमी हैं, निस्बतन बेहतर आदमी हैं। कराची में बहुत से लोग अच्छे आदमी हैं, अच्छा संद के चीज़ों पे स्टैंड लेते हैं। आज मैंने सुन रहा था हलीम आदिल शेख ने बड़ा मस्बत स्टैंड लिया हुआ है। मैंने सुना रज़ा हारून की, मैंने ट्वीट पढ़ी कि इसको लिसानी रंग न दिया जाए, बात मुझे अच्छी लगी। रज़ा हारून, आपको पता है रज़ा हारून साहब और हमारे बड़े तल्ख बहस हो चुके हैं टेलीविज़न चैनल्स पे, मगर आज उनकी मैंने ट्वीट पढ़ी कि बहरिया के मामले को लिसानी रंग देकर टकराव न पैदा किया जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई। इसी तरह हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें मुलविस नहीं है, मिसक्रिएंट्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो इश्तिहाल जिन्होंने फैलाया है, पॉलिटिकल लोगों को इन्वॉल्व मत करें, मेरा नाम लेकर उन्होंने मुतालबा किया, मुझे खुशी हुई। मगर इसका मतलब यह है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की, या कल नवाज लीग की हो या पीटीआई की हो, तो हम मुतालबा करें कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए और इलेक्टेड लोगों को इस वक्त इसलिए कि हमें पसंद नहीं है, फ़कत इसलिए कि आपको, आप भाई जो अक्सरियत में होती है गवर्नमेंट तो वही करती है ना। कल अगर अक्सरियत में पंजाब में पीटीआई के बजाय चौधरी परवेज़ लाई हो या शहबाज शरीफ हो या जो भी हो जेन्युइनली, तो गवर्नमेंट तो उसकी होगी ना। तो यह गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। अब वो डिलीवर नहीं कर रहे, गवर्नेंस बेहतर नहीं है, वो मलक रियाज को सपोर्ट करते हैं, उस पर हमें शिकायतें। मगर क्या उस शिकायत का जवाब बना के हम कहें कि सिंध में गवर्नर रूल लगा दिया जाए, डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी जाए? हम कहें कि इमरान खान डिलीवर नहीं कर रहा इसलिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दी जाए? इस किस्म के मुतालबे करें हम और आप डेमोक्रेटिक लोग? क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? आप नफ़रत क्यों फैला रहे हैं? आपको क्यों मज़ा आता है कि नफ़रत की बातें की जाए? आपको क्यों मज़ा आता है कि आप इस किस्म की बातें करें कि लोग टकराएं? आपको क्यों मज़ा आता है इस किस्म की बातों से कि उन बातों में आप समझते हैं कि लोग तालियां बजाएंगे? अरे लोग समझते हैं कि ये लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पे चल रहे हैं। आप नफ़रत न फैलाएं। आप सिंधियों को कुछ नहीं कर सकते और कोई और उर्दू स्पीकिंग को कुछ नहीं कर सकता। हम साथ रहते हैं, हम साथ रहेंगे। आपकी जितनी लीडरशिप ने कल बातें की हैं, उनकी 50, 55, 60 साल उम्र होगी। 5-10 साल के बाद हम और आप शायद इस दुनिया में न रहें। आप ये मैसेज छोड़ के जाते हैं कि हमारी और आपकी वीडियोज़ हों, चलें और लोग देखें कि ये नफ़रत फैला रहे थे। अभी हमें कौन सी वीडियोज़ पसंद होती हैं, कौन से मुकर्रर पसंद होते हैं? नेल्सन मंडेला को पसंद क्यों कर रहे होते हैं? फॉरगिवनेस। मार्टिन लूथर किंग जो सीनियर था या जूनियर था, उसकी बातों को क्यों पसंद करते हैं? मार्टिन लूथर को, मार्टिन लूथर जूनियर की बातें इसलिए पसंद करती है, मोहब्बत की बात थी। जिन्ना साहब ने कहा था जला दो, मार दो, तबाह कर दो, नहीं कहा था ना। क्यों कर रहे हैं? आप मत करें। आप नफ़रत की बातें मत करें। लिसानी टकराव पैदा कर, लिसानी टकराव का सबसे ज़्यादा नुकसान आपको हुआ है। उर्दू बोलने वाले बच्चे पढ़ाई में सारे पाकिस्तान को रूल करते थे। एनईडी के, दाऊद के, सिंध मेडिकल कॉलेज के, डीएमसी के, कराची यूनिवर्सिटी के, उनको अपने टकराव में लाके लड़ा कर उनका मेरिट ख़त्म कर दिया। अब जिस उर्दू स्पीकिंग, जिस महाजर भाई के पास 2 पैसे हैं, थोड़ी उस पर काबिलियत है, वो बाहर चला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इमिग्रेशन ले रहा है। उसके लिए रास्ते बंद कर दिया आपने तरक्की के। और सिर्फ आपने नहीं, इसी तरह हमारे गुंडों ने हमारे तालीमी इदारों में रास्ते बंद किए। सिंधी बोलने वाले अपनी बात करनी, जहाँ आप अपनी बात नहीं करते, हम करते हैं सिंधी। आप अपनी खराबियां नहीं बताते, मैं बताता हूँ सिंधियों में खराबियां हैं, सिंधियों में भी खराबियां हैं। हम गवर्नमेंट जॉब की तलाश में, हमारा नौजवान रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप में, रोज़गार में नहीं आता, उर्दू बोलने वाला बच्चा अपना ठेला लगा कर भी कारोबार करता है। ये अच्छी पॉजिटिव बात है उर्दू बोलने वालों की। हमारे लोग अभी शहरों में पता नहीं है या नहीं, देहातों में ठरा चल रहा है और देहातों में गुटखा खाया जा रहा है, पान खाया जा रहा है, मुंह का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है। खराबी है हमारी। हमारे लोग होटलों पे चाय पीते रहते हैं हर वक्त, खराबी हमारी। रोज़गार कम करते हैं हमारे लोग। औरतों को बराबरी के हुकूक देने में उर्दू बोलने वाले भाइयों से निस्बतन पीछे हैं। पंजाब के, सिंध के, केपीके के, बलूचिस्तान के लोग शहरी होने के नाते उर्दू बोलने वाले भाई उनसे सिविलाइज कल्चर में औरतों को अपने हुकूक देने के मामले में आगे हैं। ये पॉजिटिव बात है महाजर भाइयों की, हम पीछे हैं। इसी तरह कुछ बातें हमारी अच्छी होंगी। हम मेहमान नवाज हैं, हमारा दामन वसी है, गांव में कोई शख्स भूखा नहीं जा सकता। ट्रेन के हादसे में हमारे लोग देगे पका कर पहुँच जाते हैं, अभी आपने देखा। हमारे लोग रास्ते पे किसी को मरता हुआ देख कर उसको उठा लेंगे।
ये दिहाई देही इलाका हमारे सिर्फ सिंध की नहीं, ये सारे पाकिस्तान के देही इलाकों की, पंजाब के पी के बलूचिस्तान के देही इलाकों की यह रिवायत और रस्म है। हमारे लोग छोटी छोटी बात पे बोझ नहीं पालेंगे, बड़ी बात पे लड़ पड़ेंगे। छोटी बात पे दिल में उसकी बज़ाहिर चमचागिरी करते रहे और दिल में उसके लिए बोझ पालें, ये नहीं करते। शहरी लोग करते हैं, वो शहरी उर्दू स्पीकिंग हो या सिंधी स्पीकिंग हो। सिंधी स्पीकिंग जब भी शहर में आता है उसमें भी रिवायतें वो आ जाती हैं। तो खामी मेरे भाइयों, खामियां खूबियां हम सब में हैं। अपने आप को क्यों सुपीरियर समझते हैं आप लोग? ये पॉलिटिकल लीडरशिप, आम लोग नहीं। क्यों समझते हैं कि बाकी सब चोर, डाकू, मंशात फरोश, तालिबान, क्रिमिनल, गैंगवार हैं और आप चंद लोग जो हैं, आप चंद लोगों ने कराची को डिलीवर क्या किया है? आप बताएं। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर को तबाह और बर्बाद करके रख दिया ना पीपल्स पार्टी, बकौल आपके पीपल्स पार्टी ने किया है। पीपल्स पार्टी तो 5, 10, 15 साल से है ना भाई मेरे। 86 से तो इक़्तिदार आपके पास था ना। 86 से लेकर 2008 के एंड तक आप बिल्कुल खुला इक़्तिदार था। फिर 2009 में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद रहा और 12-13 तक फिर इत्तेहाद रहा। तो ये 25-30 साल जो हैं, इन 25-30 सालों में आपने डिलीवर क्या किया है मुझे बताएं ना। आप बताएं कि इन 25-30 सालों में ये डिलीवर किया है लोगों को। ये डिलीवर किया ना, पढ़ाई तबाह हो गई, ड्रेनेज तबाह हो गई, रोज़गार तबाह हो गया, वायलेंस में दर्जनों सैकड़ों लोग मारे गए, मुकाबले, टकराव, बोरी बद लाशें, ड्रिल मशीन, ये हुआ ना। तो उस पर पछताए आप। इसी तरह हमारे वडेरों ने भी यही किया है, सिंध के रूरल इलाकों को उन्होंने तबाह कर दिया है। तो भाई हम मिल के साथ काम करें। आप बहरिया के देही इलाकों में जाएं, मैं आपको दावत देता हूँ। ये जो दोस्त कल से परसों से नफरत फैला रहे हैं उनको मैं दावत देता हूँ, बहरिया के लोगों के पास जाएं, मुतासिरीन के पास, उनके साथ क्या हशर हुआ है उनसे पूछें, उनके सर पे हाथ रखें, उन बूढ़ी ख़वातीन के जिनके घरों को गिराया गया है, बिल्डोज़र चलाए गए, उनके सरों पे हाथ रखें, उन्हें कहें कि आपकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है। और यकीन करें, मुझे आप दावत दें, मुझे मौका मिले, कराची में किसी उर्दू बस्ती पर इस तरह हमला हो, मैं हाजिर हूँगा। मैं उन भाइयों के साथ आके खड़ा हूँगा, मैं उनके दुख दर्द में शरीक हो रहा हूँ, मुझे होना चाहिए। ये मेरे कोई बड़कपन नहीं है, ये मेरी अखलाकी सोशल पॉलिटिकल ड्यूटी है। आए मोहब्बतें फैलाएं। टकराव सिंधियों को दीवार से नहीं लगाया जा सकता। बहुत बड़ी ताकत है। अब मैं अहले इक़्तिदार को भी बताता हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग को भी बताता हूँ। ये हज़ारों मील के हाईवेज़ हैं, कराची से लेके उबावड़ो तक, कंदकोट तक, जैकबाबाद, शिकारपुर तक। समझते हैं कितने मुफासले हैं? 800-900 किलोमीटर है। उसके दोनों तरफ सिंधी देहात हैं, दरिया के दोनों तरफ सिंधी देहात हैं। हर जगह सिंधी बैठे हुए हैं। इसी तरह पंजाबी भाई बैठे हुए हैं, इसी तरह पश्तून भाई बैठे हुए हैं। पंजाबी और पश्तून रेलवे के दोनों ट्रैकों पे होंगे, हाईवेज़ के दोनों ट्रैक्स पे होंगे, रोडों के दोनों इतराफ़ में बैठे होंगे, पहाड़ों के दोनों इतराफ़ में बैठे होंगे। और वो आपको पता है, गाँव में तो लोग एक छोटी सी ज़मीन के आधे एकड़ पे 150, 200 साल लड़ते रहते हैं ना। तो वो लोग कहाँ अपनी चीज़ों को छोड़ेंगे और वो कहाँ कहेंगे कि हमारी ज़मीन भले बिल्डोज़ कर दो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप सिंध में डेमोक्रेटिक हवाले से अपना रोल प्ले करें। आपको जो शिकायतें, मैं मुतालबा करता हूँ कि कराची में, हैदराबाद में सखर, लाड़काना बल्दियाती गवर्नमेंट्स होनी चाहिए। उनको वसाइल और अख्तियार मिलने चाहिए कि वो लोगों की खिदमत कर सकें। मैं मुतालबा करता हूँ कि कराची में सफाई होनी चाहिए, कराची में मेरिट होना चाहिए, कराची में लॉलेसनेस ख़त्म होनी चाहिए, कराची में के इलेक्ट्रिक को बिजली देनी चाहिए, पीने का साफ़ शफाफ पानी मिलना चाहिए कराची को। कराची भी तो मेरा है ना। कराची आपका सिर्फ है क्या? कराची मेरा भी है ना। और लाड़काना सिर्फ मेरा नहीं है, लाड़काना भी आपका है, लाहौर भी हम सबका है, पेशावर भी हम सबका है। आए मिल के रहें। बहरिया के मामले में जिन लोगों को भी इस जुलूस और एहतजाज की वजह से तकलीफ़ हुई है, उनसे मैं एक दफ़ा फिर माजरत करता हूँ और मैं चाहूँगा कि उसका अजाला हो। मैं चाहूँगा कि बहरिया की एडमिनिस्ट्रेशन जितने अरबों रुपए कमाए हैं उनको कंपनसेट करे। मैं चाहूँगा कि सिंध हुकूमत भी उनको कंपनसेट कर ली के लिए बहरिया की हुकूमत को कहे। और भाई मेरे, आप जानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट हमारी कह चुकी है कि बहरिया ने ज़्यादती की है, अरबों रुपए उनसे पेनल्टी ली गई है, वो भी उन मुतासरा लोगों को नहीं मिली। अरबों रुपए की पेनल्टी जो जमा करवा चुकी है बहरिया, वो मुतासरा लोगों को नहीं मिली। वो मुतासरा लोग, आपको पता है, वो कराची से 15-20 किलोमीटर पर बैठे हैं, उनके पास पीने का पानी नहीं है, वो कुओं से निकालते हैं। आपको पता है उनके पास घरों में बिजली नहीं है। आपको पता है उनके पास गैस नहीं है। आपको पता है सिंध के 5-7 अजला से पाकिस्तान की 72% गैस निकलती है और सिंध के हज़ारों देहातों में गैस नहीं है। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के पेट्रोल का 67.5% पेट्रोल सिंध से निकलता है और सिंध के लोगों को पेट्रोल जिस कीमत पे मिलता है, आपको पता है। आपको पता है 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है सिंध के पास, और सिंध के साथ जो हशर है, आपको पता है ना, सिंध में बिजली का जो बहरान है,
सिंध के पास कोस्टल बेल्ट है पूरा, कराची से लेकर बदीन तक, और आपको पता है कि उन कोस्टल बेल्ट के लोगों को तबाह और हाल और बर्बाद और ज़िंदगी उनकी जहर बना दी गई है। तो आप समझें ना कि ये रूरल इलाकों में लोगों के साथ क्या हशर है। आप उनके सर पे हाथ रखें, आप उनको अपने बाहों में लें, वो आपके साथ आपके दुख सुख में खड़े हो जाएंगे। आप उनको दीवार से लगाएंगे फ़कत ये बल्दियाती इलेक्शन जीतने के लिए, जनरल इलेक्शन जीत, भाई आपने ये नफ़रत की बातें की, फिर जनरल इलेक्शन जीते आप 2018 वाला, 2013 में आपने सबको नॉकआउट किया, नहीं किया ना। नफ़रत से लोग नहीं जीतते, उसके लिए आपको डिलीवर करना होगा। आप डिलीवर करेंगे, आप जीत जाएंगे इलेक्शन। इसलिए नफ़रत की ज़बान मैं अपने दोस्तों को गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं छोड़ेंगे, अब हमें हथियार, भाई हथियार उठाने की बात तो अब क्या कर रहे हैं, आप तो हथियार उठा चुके ना। आपने तो कहा ना टीवी फ्रिज व्रिज बेच दो, हथियार ले लो, फिर वो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? उर्दू बोलने वाले बच्चों से आपने तालीम छीन ली, रोज़गार छीन लिया, उनसे आपने वैल्यूज़ छीन ली, जो उर्दू बोलने वालों की शाहकार वैल्यूज़ थी वो छीन ली उनकी। मेरे तो सब उर्दू बोलने वाले बचपन के दोस्त हैं ना। मैं तो इब्ने इंशा और मेहदी हसन को सुनते, इब्ने इंशा को और हसीना मुइन को और फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे देखते हुए बड़ा हुआ हूँ ना। तो जमीलुद्दीन अली की किताबें पढ़ते हुए, सफ़रनामे पढ़ते हुए हम बड़े हुए हैं ना। तो हमें तो पता है नासिर ज़िद्दी और नासिर काज़मी और शायरी और सब चीज़ें पढ़ी हैं। वो क्या जनरेशन थी और फिर उसको क्या पोस्ट 1988 क्या जनरेशन बना दिया आप लोगों ने। तो आप मेहरबानी करके नफ़रत की बात मत करें, हथियार उठाने की बात मत करें। अरे पागल लोग हैं, देहातों में रहने वाले लोग पागल होते हैं अक्सर, छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। उनको क्या हथियारों से डराएंगे आप? सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा, तमाम दुनिया में देही इलाकों में, इवन अमेरिका कनाडा में जाएं, जो कंट्री साइड पे लोग रहते हैं, आपको पता है ना, शहरी लोग नॉर्मल होते हैं, कंट्री साइड पे लोग राइफल लेके घूम रहे होते हैं। आप चले जाएं पेंसिल्वेनिया और चले जाएं आप कैलिफोर्निया और आप ओहायो और स्टेट्स में चले जाएं, आप देखेंगे, कनाडा में चले जाएं, आप जाके देखें क्या यूके की सबर्ब्स में लोग हथियार लेके घूम रहे होते हैं। तो उनका सर्वाइवल है ना, वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स, हंगामे, चोर डकैत, उनको आप क्या डराएंगे भाई? आप डरा रहे हैं कि हम हथियार उठाएंगे फला। हथियारों को छोड़ें, न सिंधियों को हथियारों की ज़रूरत है, न पाकिस्तान के किसी सूबे की। हमें अमन चाहिए, हमें जमहूरियत चाहिए, हम प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ मज़ीद रिश्तों में करीब आएंगे, हम एक दूसरे के मज़ीद सहारा बनेंगे। मैं आपको मोहब्बत की कॉल दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ चंद लोग हैं जो आके सारा दिन मुझे गालियाँ देते हैं, सारा दिन अयाज पलीजो, मैं कल था ही नहीं परसों, अयाज पलीजो ने ये कर दिया, अयाज पलीजो ने जला दिया। भाई गालियां देने से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नफ़रत में आप कम्युनिटीज़ और कौमों और ज़बानों और मुख्तलिफ़ शहरों में टकराव पैदा कर देंगे। न करें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, न करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका मस्बत जवाब मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि लिसानी लड़ाई सिंध के इंटरेस्ट में नहीं है। पंजाब देखें कितना डेवलप हुआ है। पंजाब में शहबाज शरीफ ने भी काम किया, परवेज़ इलाही ने भी काम किया, नक्कई वट्टू उन सब लोगों ने भी काम किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने भी काम किया, अब पीटीआई की हुकूमत में भी काम हो रहा होगा। और सिंध में कई सालों से काम नहीं हो रहा। सिंध की तख्तगाह कैपिटल कराची आपके दौर से, जब 86 से आप इक़्तिदार में, तब से कराची में कोई काम नहीं हुआ, अब भी नहीं हो रहा। तो आप और हमारे टकराव, सिंधी और उर्दू बोलने वाले के टकराव से कराची या सिंध के दूसरे अजला या हैदराबाद सखर या लाड़काना या मीरपुर ख़ास को हम सर्व नहीं कर रहे। हम उनको पॉलिटिकल अपने टकराव के लिए इस्तेमाल करके मज़ीद तबाह कर रहे हैं। सिंध को तबाह करना और पाकिस्तान के इकनॉमिक हब को तबाह करना और सिंध के कैपिटल कराची को तबाह करना एक मुल्क दुश्मनी भी होगी और इस पूरे साउथ एशिया से दुश्मनी होगी। मोहब्बत से चलें, एक दूसरे को धमकियाँ न दें, नफ़रतें न फैलाएं, टकराव न पैदा करें, अपने 2 टके 2 पैसे के मफादात के लिए कम्युनिटीज़ को न लड़ाएं, लोगों को करीब लाने के लिए अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।